Water. You know the importance of water in our life. We cannot survive without water for maximum 3 to 4 days. Water is necessary for so many activities. Just think from morning till evening, how many times you use water and in what forms exactly. तो सबसे पहले आपका रिप्लाई होगा वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, कि जब आपको प्यास लगती है यू यूज़ टू ड्रिंक वाटर. एंड अगर आपको पानी नहीं मिले फॉर सम टाइम यू विल बी सो अनकम्फर्टेबल, राइट, बिकॉज वाटर इज़ मस्ट फॉर आवर बॉडी फॉर सो मैनी थिंग्स. सेकेंड, फॉर बाथिंग वी नीड, फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग. आपको just to wash your clothes you need water, for cleaning work also like mop and everything, this is must. And especially for watering plants, जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है, same thing with the plants also, they cannot survive without water. Now how do we get this water exactly, what are the sources of water? So you know about that, okay. There are so many sources of water like well, ट्यूबवेल. ट्यूबवेल का मतलब होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसको एक मोटर की हेल्प से या पंप की हेल्प से निकालना. लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड अदर रिजर्वोयर्स. अब ये सारे जो सोर्सेज हैं इनमें पानी आता कहाँ से है? सो दीज ऑल वाटर बॉडीज़ फिल अप विद रेन वाटर. जब बारिश होती है तो डायरेक्टली वाटर कम्स टू सम ऑफ द सोर्सेज लाइक वेल, पॉन्ड, रिवर. और ये जो अंडरग्राउंड सोर्सेज होते हैं, तो जब बारिश होती है और वाटर इट सीप इनटू द ग्राउंड, यानी कि धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर जो रिश्ता है दैट विल फिल अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वोयर्स. रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट गिव्स अस वाटर और मेक इट अवेलेबल फॉर अस. और रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है? ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन नेचर. इवेपोरेशन का मतलब होता है व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म, यानी लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. एंड कंडेंसेशन व्हेन अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड फॉर्म, मीन्स वेपर जब ठंडी होती है इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड फॉर्म. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज इन डिटेल इवेपोरेशन. द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि जो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, मीन्स व्हेन इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड इट कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इट इज़ गैसियस इन नेचर, मीन्स गैसियस फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है. इट इज़ लाइट एंड राइजेज इनटू द स्काई. अगर आप दूसरे पार्टिकल से कंपेयर करो, दिस इज़ लाइट इन वेट, और जो गैस लाइट होती है वो कहाँ पे जाएगी? इट विल राइजेज हाई इन द स्काई. व्हेन इट विल राइज बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर इट विल कूल अगेन, फिर से वो ठंडी हो जाती है. एंड इट कन्वर्ट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म क्लाउड्स. इवेपोरेशन इट इज़ कंटिन्यूसली इन नेचर. जो भी वाटर बॉडीज़ है लाइक लेक, रिवर, वहाँ से कंटिन्यूस इवेपोरेशन होता रहता है. सो वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ कंटिन्यूसली गेट इवेपोरेटेड टू फॉर्म क्लाउड्स. जैसे अगर आपसे भी पानी गिर गया है एंड इफ़ यू डोंट क्लीन इट, स्टिल इट विल गेट इवेपोरेटेड आफ्टर सम टाइम. डिपेंड्स कितना पानी है, अगर कम है तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा और ज़्यादा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा. बट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट, ऑटोमेटिकली इट विल इवेपोरेट. Now so many factors are there that affect the rate of evaporation, means it will be faster or slower, it depends on so many factors. These factors are heat, surface of water exposed to the atmosphere and air. इन तीनों का क्या मतलब है? I will explain you in detail. First, the effect of the heat. Just take 2 ball of water, सेम साइज़ के, और उसमें आपको सेम अमाउंट में पानी भरना है. एक बॉल को आपको रखना है रूम के अंदर और दूसरे को आपको रखना है बाहर सनलाइट में. नाउ जस्ट लुक एट आफ्टर फ्यू आवर्स, सो यू विल सी दैट द बॉल यू हैड kept in the sunlight, water from that ball will get evaporated faster. यहाँ से पानी जल्दी evaporate होगा, लेकिन जो रूम के अंदर है उससे धीरे होगा. What is the reason? Because sunlight is available to that amount of water.
तो what is sunlight? It's a type of heat. So when water particles they get heat from the sunlight, they will get evaporated faster. लेकिन अंदर normal temperature है, that's why they will take some time to get evaporated. So इस activity से क्या conclusion आप निकालोगे? Evaporation increases in the presence of sun's heat. मतलब जब sunlight है तो evaporation की rate faster होती है. That's why we used to put our wet clothes or washed clothes in the sunlight. मतलब कि जब कपड़े धोते हैं तो कहाँ पे सुखाते हैं? सनलाइट में. ड्यू टू सन्स हीट दैट विल बी बिकम ड्राई फास्टर. और यही जो रेनी डे होता है या कभी सनलाइट नहीं होती है, देन यू विल फील कि कपड़े बहुत धीरे धीरे सूखते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सन्स हीट. The second point on which the rate of evaporation depends, that is exposed water surface. यानी कि जहाँ पे वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी जितनी ज़्यादा सरफेस या जितना ज़्यादा एरिया इट विल बी एक्सपोज्ड, वो खुला हुआ होगा, उतनी ही इवेपोरेशन की रेट फास्ट होगी. Two examples are this activity is shown here. You just have to take two handkerchief that are wet. Handkerchief should be same, means same in size. अब एक को आपको पूरा उसको फैलाकर सुखाना है और दूसरे को जस्ट क्रश इट और क्रम्बल इट एंड यू जस्ट हैव टू पुट इन द सनलाइट. एंड नाउ just observe it after 15 minutes. So you will see that the handkerchief that is totally open या जिसकी पूरी surface खुली हुई है that will be drier faster as compared to this one. क्यों? क्योंकि इसकी पूरी surface खुली हुई है. So water particles from the all surface that they are able to get heat from the sunlight, so they will evaporate it faster. लेकिन इसमें जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ सूख जाएगा, वाटर विल बी इवेपोरेटेड फ्रॉम दैट एरिया. बट जो इनसाइड एरिया है वहाँ से वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे ड्यू टू इट्स शेप और द वे वी हैड कैप्ट इट. सो इसको भी हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं. जस्ट ऑब्जर्व योर मदर कि वो कपड़े कैसे सुखाती है. हमेशा शी यूज़ टू स्प्रेड ऑल द क्लोथ्स प्रॉपरली. ओके, शी नेवर फोल्डेड इट एंड देन ड्राई इट, कीप इट इन द सनलाइट. हमेशा कपड़े जो सुखाते हैं वो कैसे होते हैं? फैला कर सुखाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न? सो ऑल द सरफेस विल बी ओपन टू सनलाइट एंड वाटर पार्टिकल्स विल इवेपोरेटेड फास्टर. सो दिस एक्टिविटी शोज़ कि जितनी बड़ी सरफेस एटमॉस्फेयर में या सनलाइट की तरफ एक्सपोज होगी, इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा. ड्यू टू दिस वॉट एवर बिग एरियाज ऑफ or big water sources are there, from that bodies evaporation will be faster as compared to the smaller one. जैसे कि पॉन्ड, लेक, ये जो हैं बड़े बड़े एरियाज होते हैं वहाँ से इवेपोरेशन फास्ट होता है. बट अगर आप उसको वेल के साथ कंपेयर करो तो वेल का एरिया काफ़ी छोटा होता है एंड इट इज़ क्वाइट डीप, सो वहाँ से इवेपोरेशन स्लो होता है. थर्ड एक्टिविटी, दिस शोज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन इवेपोरेशन. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक टू वेट हैंडकरचीफ. एक को आपको टेबल पर रखना है नॉर्मली और दूसरे को टेबल पे रख के यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन फैन. बिकॉज ऑफ द फैन air particles will start to move and due to this the process of evaporation will be faster. तो अगर आप उसको थोड़े टाइम बाद कंपेयर करोगे, जहाँ पे आपने फ़ैन ऑन किया था that handkerchief will be drier faster as compared to this one. So what is the reason actually? Because air particles move, they used to carry water vapor particles along with that, और उसकी वजह से ये जल्दी सूखते हैं. तो इसलिए आप फील करते हो कि वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. मीन्स जब हवा चलती है उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और नॉर्मल डे में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन एंड द रेट दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स.